हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे जितने भी पुराने और नए सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर में। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आपका लाइव कोच भोला लाल आप लोगों का स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज डीएम का कन्फेशन लेकर के आया हूँ मैं। डीएम की करंट एनर्जी क्या है, जो कलेक्टिव में बनी हुई है, वो मैं आप बता दूंगा आप लोगों को। तो देखिए, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है मेरे वीडियोस के द्वारा अगर वो सॉल्व नहीं होती है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है वो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है, अभी बहुत सारे पेड कंसल्टेंसी से बहुत सारे लोगों का परमानेंट रियूनियन भी हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनका परमानेंट रियूनियन हुआ है। ठीक है, तो वो लोग लिए थे क्लास जिसका हुआ है, तो बहुत सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप भी कंसल्टेंसी लेकर के इनर वर्क का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो आज डीएम की करंट एनर्जी में बता देता हूँ कि देखिए, डीएम जो है, डीएम कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बिछड़ के कहाँ जाऊंगी या जाऊंगा, ऐसा डीएम कह रहे हैं। देखिए, दोनों किसी भी बॉडी में हो सकता है ना, इसलिए मैं जाऊंगा या जाऊंगी बोलता हूँ, उस चीज़ को आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तुमसे अलग होके भी मैं तुमसे अलग कभी ना हो सका, या कभी अलग नहीं हो पाया, या कभी भी अलग तुमसे ना हो पाई। ठीक है, मतलब तुमसे जब मैं अलग हुआ, तुमसे जब मैं बिछड़ा, जब हमारा सेपरेशन हुआ, तो तुमसे बिछड़ के भी मैं कहाँ जाऊंगा या कहाँ जाऊंगी अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे करोगी। तो बहुत सारे डीएम को डीएफ जो है वो अभी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, वो सेल्फ लव करने के मूड में है। तो तुमसे अलग होके भी मैं तुमसे अलग नहीं हो पाया, ऐसा डीएम कह रहे हैं। ठीक है, धरती पे जितना आसमान है उतना है तुम्हारा। जितना भी मतलब धरती में जितना दूर आसमान जाता है वहां तक तुम्हारा ही चेहरा मुझे दिखता है, तुम्हारा ही साया मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो तुम मतलब वो कहते हैं कि तुम्हारा ही साया मुझे दिखाई देता है। जितना दूर ये आसमान में देखता हूँ, सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा, तुम्हारा ही आसमान मुझे दिखाई देता है दिन रात। तुम मेरे सोच में, तुम मेरी यादों में रहते हो, ऐसा डीएम कहते हैं। ठीक है, मैं अगर बात करता हूँ किसी से तो सिर्फ तुम्हारे ही बात होता है, तो वो लोग भी कहते हैं कि सिर्फ तुम उसी के बारे में बात करते हो, है ना। फिर अगर याद भी आती है तो सिर्फ तुम्हारी ही याद आती है। दिन में भी तुम मतलब दिन में तुम छाए रहते हो, रात में भी तुम ही छाए रहते हो, ऐसा डीएम कहते हैं। सुबह उठ करके जो सबसे पहला ख्याल मेरा आता है वो सब तुम्हारा ही होता है। रात में भी जब मैं सोने जाता हूँ तो उससे पहले का जो ख्याल होता है वो सिर्फ तुम्हारा ही होता है। मेरी जान या मेरे प्राणनाथ, है ना, मेरे प्रिय, मेरी जान, मैं तुमसे मतलब जुदा होकर कहाँ जाऊंगा अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे या करोगी तो। ठीक है, एक गाना हमको याद आ रहा है, जैसे तुम बिन जाऊं कहाँ इस दुनिया में आके। ठीक है, वो गाना है ना, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, वो वाला गाना चैनल है, हुआ है। ठीक है, कितना बेवकूफ होती है एक डीएफ, समझ लीजिए। मैं बताऊंगा, अभी डीएफ की एनर्जी बता दूंगा, पहले डीएम का बना देता हूँ। जैसे वो कहते हैं कि मेरे दिल में कितना प्यार है, यह मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे दिखाऊं। अगर मैं अपने दिल को चीर करके दिखा सकता तो मैं तुम्हें दिखाता, है ना, कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। मेरे दिल में और कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारे ही प्यार, तुम्हारे ही यादें छुपी हुई हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस दुनिया में सच्चा प्यार करने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। ये बात मैं तब जान पाया जब तुमसे अलग हुआ मैं। ठीक है, उस समय तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं किससे प्यार करता हूँ, यानी वो अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, समझे। ऐसा होता ही है, वो हमेशा कंफर्ट जोन, सेफ जोन में रहना चाहते हैं जो डीएम होते हैं। लेकिन जब डीएफ उससे पीछा छोड़ा करके जब जाने लगती है तो उसको समझ में आता है कि वो क्या खो रही है, समझे। तो ऐसा होता है। सच क्या है ये तुम जानो अच्छे से। ठीक है, और मुझे पहचान लो एक बार कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा ही आधा सोल हूँ। तुम ही तो बार बार कहते हो कि मैं तुम्हारा ही आधा सोल हूँ। ठीक है, ऐसा उनको कहीं से पता चलता है कि कहीं कि आप
ऐसा जब भी सोचते हैं उनके बारे में तो सोचते हैं कि वो आपके हाफ सोल है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है? नहीं तो मैं तुम्हारे पास ही अपना मतलब अगर तुम्हारे पास नहीं रह पाऊँगी तो इस शरीर का, इस जान का मैं क्या करूँगा? तो मुझे ज़िंदा ही रहना उचित नहीं होगा, इसलिए वो कह रहे हैं ऐसा। जब तुम नहीं तो इस जान का, इस दुनिया का मैं क्या करूँगा? ऐसा वो कह रहे हैं। पूरी तरह से रियलाइज़ेशन हुआ है कि अब कौन अपना है, कौन पराया है, ऐसा डीएम को। ठीक है? तुम इस प्रकार कैसे व्यवहार करोगी तो मैं अपनी दिल की बात तुम्हें कैसे करूँगा, कहूँगा या कहूँगी, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं तुम्हें वो हर बात बताना कैसे बताऊँगा या बताऊँगी जो मैं बात बताना चाहती हूँ या बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या बीती, क्या गुज़री, ये सारी चीज़ें मैं तुमको बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ। अगर तुम इस प्रकार से व्यवहार करोगी तो मैं किस प्रकार से और कहाँ बताऊँगा, किसको बताऊँगा, कौन समझेगा, किसको सुनाऊँ, ऐसा। ठीक है? तो डीएम की हालत है कि कौन सुनेगा, किसको सुनाऊँ, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ ना जाएँ इसलिए हम चुप रहते हैं। तो देखिए, डीएम का क्या होता है ना कि वो हमेशा कम्फर्ट ज़ोन में रहना चाहते हैं। आप उनको सही रास्ता दिखाइएगा ना तो वो आपसे भागेंगे। इसलिए भागेंगे क्योंकि उनको कम्फर्ट ज़ोन कार्मिक के पास बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो सेफ ज़ोन में होते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन उनको लगता है कि जैसे डीएफ के पास हो जाएगी तो उसको अपने आप, अपना सच्चाई से और अपना हर चीज़ से फेस करना पड़ेगा। तो उनको इनसिक्योरिटी फ़ील होती है डीएफ के पास कि इसके पास तो मेरा एक भी नहीं चलता है, इसको तो सब कुछ पता होता है, ठीक है, पहले से ही और पता नहीं कहाँ से इसको पता चल जाता है सब कुछ और कार्मिक जो होता है वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उनको देने का आवश्यकता पड़ता नहीं है और डीएफ डीएफ के पास जो है डीएम को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, सच्चाई का सामना करना पड़ता है, जिस सच्चाई से वो हमेशा मुँह चुराते हैं और भागते हैं। भले उनको पता है कि जिस घर में वो रहते हैं, वो घर सही नहीं है, वहाँ के लोग सही नहीं है, फिर भी वहीं रहेंगे क्योंकि वो कार्मिक हैं और उनके साथ उनको एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी ट्रैप में वो फँसे रहना चाहते हैं। तो जो जैसा रहना चाहता है उसको वैसा ही रहने देना चाहिए। देखिए, जब तक डीएम पूरी तरह से अवेकन होकर के इस दुनिया में केवल आपको ना चाहने लगे, सबको छोड़ करके, तब तक उनको अपनाने का कोई भी उपाय नहीं करना है। उनको तब तक नहीं अपनाना है, जितने भी डीएफ्स हैं। अपने आप को उस लायक बनाइए कि आप खुद के साथ रह सकें। जब तक वो पूरी दुनिया को छोड़ करके आपके पास ना आ जाए, तब तक उसको अपनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उनको कार्मिक के पास सेफ ज़ोन फ़ील होता है और वो हमेशा सेफ ज़ोन और अपने ट्रू फीलिंग से भागते हैं। तो जो अपने ट्रू फीलिंग से भागता है, जिसमें हिम्मत नहीं होता है कि वो किसी भी प्रकार के लूप में जो फँसा हुआ है उसमें वो हमेशा रहे, तो उस लूप में ही उसको रहने देना चाहिए। उस लूप से उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो आप अपना इनर वर्क करते रहें और परमात्मा के साथ जुड़े रहें। डीएम को आना होगा, अवश्य आएँगे, नहीं आना होगा, नहीं आएँगे, ठीक है? तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अपने खुशी और गम की चाबी आपके पास है। किसी और को उसको नहीं देना है कि किसी के आने से आप खुश हो जाएँगे, किसी के जाने से आप दुखी हो जाएँगे। तो इस प्रकार का आपको नहीं बनना है। स्पिरिचुअलिटी हमें इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंसी से बाहर निकलने के लिए और इंडिविजुअल बनने के लिए सिखाता है, ठीक है? तो जब मैं तुमसे प्यार नहीं करता था या करती थी, तब तुम मुझ पर विश्वास करते थे। समझ रहे हैं ना आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छे से समझ लीजिए कि जब मैं तुमसे प्यार नहीं करता था या नहीं करती थी, तो तब तुमने विश्वास कर लिया था मेरा। अब जब प्यार करता हूँ या करती हूँ, तब तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, ठीक है? ऐसा वो कह रहे हैं डीएम कि जब मैं तुमसे प्यार करता था या जब तुमसे मैं प्यार करती नहीं थी, तब तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया था और जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तब तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हो, ठीक है? ऐसा डीएम कह रहे हैं डीएफ से। आप लोग समझ लीजिए कि जो डीएफ होते हैं, वो कितनी बेवकूफ़ होती है। कितना बेवकूफ़ होती है एक डीएफ कि वो डीएम के जाल में फँस जाती है। जो उसके साथ खेलता है, उसके फीलिंग के साथ खेलता है या खेलती है। डीएम कोई भी बॉडी में हो सकता है, फीमेल और मेल बॉडी दोनों में से हो सकता है, किसी में भी। तो समझ लीजिए आप कि जिस डीएफ के फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ खेल रहा था डीएम या खेल रही थी डीएम, उस समय जब वो प्यार नहीं करता था, उस समय एक डीएफ उसको प्यार करने लगी थी। समझ लीजिए कितनी बेवकूफ़ एक डीएफ होती है कि उसका टाइम तो वो ले रही है क्योंकि वो बहुत अकेला, मान लीजिए कोई लड़की है, डीएम है, डीएम
उसके शरीर के अंदर डीएम का मतलब एनर्जी है, लड़की है या कोई लड़का है उसके अंदर डीएम का एनर्जी है, तो अगर मान लीजिए डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी किसी लड़की के अंदर है, तो आप समझिए मेरी बात कि एक डीएम उसके फीलिंग के साथ, उसके इमोशन के साथ खेलती है या खेलता है, उस समय एक डीएफ को पता नहीं चलता। वो डीएम के साथ अपना सब कुछ समझ लेती है कि वो डीएम जो है वो उसका सब कुछ है, लेकिन वो उसके फीलिंग और इमोशन के साथ खेल रहा था, क्योंकि वो उसको उसकी जो नीड थी कोई, कि उसके पास कोई था नहीं। ठीक है, तो एक जैसे तैसे डीएफ उसको मिल जाती है, उसके बाद क्या करती है कि उसका शोषण करती है। वो शोषण करने का मतलब अपना फिजिकल नीड, अपना इमोशनल नीड, अपना फिनेंशियल नीड, और सबसे कीमती जो डीएफ का टाइम होता है वो वेस्ट करती है वो, ताकि उसका फिजिकल नीड पूरा हो सके, उसका जिस्म का चाहत पूरा हो सके, जिस्म की भूख पूरी हो सके, ताकि वो उसके लिए वो डीएफ का इस्तेमाल करती है। समझे? ताकि वो इमोशनल नीड जो उसका था बचपन से, जो उसके माता पिता उसको बर्बाद कर दिए थे, माता पिता ही डीएम के बचपन को बर्बाद कर देते हैं। डीएम के बचपन को बर्बाद कर देते हैं कौन? उसके माता पिता। ये आप जान लीजिएगा, और कोई नहीं। तो बचपन से ही वो ये देखती है कि मेरे घर में मेरी माँ अलग टाइप की है, मेरे पापा अलग टाइप के हैं, तो इन लोग, मेरा भाई जो है वो अलग टाइप का है, वो खुद अपने में मस्त है, एक इसके साथ है, एक इसके साथ है, एक इसके साथ मस्त है, एक 2 गो के साथ मस्त है, एक 3 गो के साथ मस्त है, एक 4 गो के साथ मस्त है। इस प्रकार से वो देखती है। तो उसी प्रकार से उसका माइंड भी होता है कि यहाँ पे इमोशन का कोई कदर नहीं होता, यहाँ पे केवल क्या है, यूज करना है। जिस प्रकार से को जो अपना घर में आप देखिएगा वही ना आप कीजिएगा, तो उसी प्रकार का उसका माइंड हो जाता है। वो हर चीज जानती है कि जिस घर में वो रह रहा है या रह रही है वो सही नहीं है। ठीक है, ये देखिए, हर आदमी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा। हर आदमी का घर, हर आदमी का स्टोरी, हर आदमी का जीवन अलग होता है। इसको आप खुद के साथ रेजोनेट ना कराएंगे जबरदस्ती, जितना आपको लेना है उतना ही आप लेंगे। तो डीएम, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डीएम जो है जब डीएफ को खोने लगती है तब उसको एहसास होता है कि डीएम को सच बोलता था, डीएम सच बोलती थी। मतलब डीएम जब खोने लगती है डीएफ को, तो उसको लगता है कि डीएफ जो है वो सच बोलता था या सच बोलती है, डिवाइन फेमिनिन। समझे कि वो सच बोलता था। देखिए, यहाँ पे सभी लोग जितने भी हैं वो अपना सोल मिशन करने के लिए आए हैं, अपना लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए आए हैं। जिसका लाइफ पर्पस पूरा हो जाएगा वो चले जाएंगे इस दुनिया से। ठीक है, तो डीएम के पास वो जो डीएम जो होते हैं वो डीएम के पास इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो सेफ जोन में रहना चाहते हैं, कार्मिक के पास रहना चाहते हैं, क्योंकि कार्मिक के पास उनको ज्यादा कुछ जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सेफ जोन महसूस होता है। लेकिन वही डीएफ के पास उसको सेफ जोन महसूस नहीं होता, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी लगता है। इनसिक्योरिटी इस बात का लगता है क्योंकि वो अपने सच्चाई से मुंह चुराते हैं, सच्चाई से भागते हैं। ठीक है, क्योंकि डीएफ के पास उनका एक भी नहीं चलता। डीएफ को सब पता होता है कि वो क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, उनके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। समझे? तो डीएफ को सब कुछ पता होता है, जो कि डिवाइन के द्वारा बताया जाता है, उसके स्पिरिट टीम के द्वारा बता दिया जाता है कि देखो बेटा, यहाँ पे ये हो रहा है, या देखो बेटी, यहाँ पे ये हो रहा है, आज वो इसके साथ है, आज वो उसके साथ है। ठीक है, तो ये सभी चीज बताया जाता है किसको? तो डिवाइन के द्वारा, एक डिवाइन फेमिनिन को बता दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज होता है। तो जिस घर में वो रहते हैं, मान लीजिए कोई घर है, कोई भी घर है, वो मान लीजिए कोई रूम है बहुत गंदा है, फिर भी वो वहां पे रहना चाहते हैं। पता है क्यों? ताकि उनको सेफ जोन फील होता है। सेफ जोन फील होता है क्योंकि उसको जो पुराना पैटर्न चल रहा है उसको तोड़ने का वो उसके उसमें हिम्मत नहीं होता है। एक तो फियर बेस इशू होता ही है उनमें, और इनसिक्योरिटी भी होता है। ठीक है, तो इनसिक्योरिटी, फियर बेस इश्यूज वगैरह उनके बहुत सारे होते हैं। तो कभी कभी देखिएगा कि बहुत सारे डीएम जो होते हैं वो कहेंगे आपको कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, ऐसा, या फिर मैं, मेरे से बेटर तुम डिजर्व करते हो या करती हो, ऐसा वो कहेंगे, क्योंकि वो अपने, ये इनसिक्योरिटी है, वो फेयर है, वो खुद से भाग रहे हैं, क्योंकि वो अपना सच्चाई आपको बताना नहीं चाहते। जो वो कृत्य करके आए हैं वो कृत्य आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपके पास उनका एक चलेगा नहीं, और आप पूरा सच्चाई के साथ हैं, और वो सच्चाई ही जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उनको एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। उसको ये बहुत अच्छे से पता होता है। एक डीएम के लाइफ को उसके माता पिता पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं।
जिसको वो समझती है या समझता है, लेकिन वो बढ़िया से अच्छे से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो सेफ जोन में रहना चाहता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि क्या कहते हैं उसको, जैसे एक हेल्दी बाउंड्री आपको क्रिएट करना है। देखिए, आपको अपने अबेंडेंस के लिए, जैसे जितने भी डीएफ्स हैं, मैं उनको एक बात बताता हूँ कि जितने भी डीएफ्स हैं वो अपने अबेंडेंस के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए अपने आप के साथ रहना बहुत आवश्यक होता है। अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखना है, ताकि आप खुद के साथ रह सकें, अपने अबेंडेंस को अचीव कर सकें और बहुत सारे लोगों के नेगेटिविटी को आप एक्सेप्ट ना करें। अपने अपने एनर्जी को बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारे मेहनत करना पड़ेगा। हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जितने भी डीएफ्स हैं उनको मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, जब डीएम को लगता है कि ये तो सच सच बात बोलती है, इसको गोल गोल बात करने आता नहीं है, ये मेरा तारीफ नहीं कर रही है या मेरा तारीफ नहीं कर रहा है, तो ये मतलब एक चेंज, ये मुझे चेंज करना चाहता है या ये मुझे चेंज करना चाहती है, ये मुझे बदलना चाहता है, ये मुझे बदलना। देखिए, चौथी फेल लोग जो होते हैं ना, जो चौथी फेल लोग होते हैं, वो कहते हैं कि तुमको तो वो चेंज करके प्यार करना चाहता है, तो तुम उसको चेंज करके प्यार जो करे वो तो प्यार नहीं होता है ना। तो बहुत सारा चीज़ है। देखिए, बहुत सारे मूवीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, कहेंगे कि जो चेंज करके प्यार करता है वो प्यार नहीं करता। देखिए, प्यार का सही मतलब या लव का, ट्रू लव का सही मतलब ये होता है, या फिर स्पिरिचुअलिटी का सही मतलब होता है कि अगर आपके अंदर किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी है, किसी प्रकार का कोई कचरा है, तो उसको साफ करने वाला जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। चेंज करके प्यार करना नहीं, आपके ट्रू सेल्फ में लाना इस जर्नी का उद्देश्य होता है। कि आप जो हैं, जो आप अंदर से महसूस करते हैं कि आप वो हैं, तो आपको वो बनाना इस जर्नी का मकसद होता है, ना करके आपको चेंज करने का मकसद होता है। जिस चीज को आप झूठा झूठा चीज को आप खुद अपनाए हुए हैं, उस चीज को हटाना वो एक डीएफ करती है, ताकि आप सुधर सकें। और उस चीज को करने के लिए डीएफ बहुत कठिन तपस्या करती है, ताकि आप में बदलाव आ सके। ठीक है। वो अपना सब कुछ खो देती है एक डीएम के लिए, जो डीएफ होती है। और उसके बाद वो डीएम जो कहता है कि ये चेंज करके, उसके दोस्त जो होते हैं, वो चौथी फेल जो होते हैं लोग, या फिर जो भी होंगे, कहेंगे कि जो चेंज करके प्यार करता है वो प्यार नहीं करता है। देखिए, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी, जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उसको खत्म करने वाला जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगर वो सब चीज को चेंज करने का कोई दम रखता है, तो समझ लीजिएगा कि उससे बड़ा कोई भी आपको प्यार करने वाला इस दुनिया में नहीं है। ठीक है। आपके माँ बाप भी आपको चेंज नहीं कर पाते, जो कि आपको जन्म देते हैं। वो चाहते हैं कि वो आप जो है उसी के जैसा बने रहें, उन्हीं लोगों के साथ रहें, उन्हीं लोगों के साथ बने रहें, और उसी नेगेटिविटी में फंसे रहें, उसी सेफ जोन में रहें। लेकिन एक डीएफ ये नहीं चाहती। डीएफ बस इतना चाहती है कि आप खुद के साथ रहें, सेल्फ लव करें, और बुराइयों को छोड़ते जाएं और अच्छाइयों को अपनाते जाएं, और एक मिसाल कायम करें। एक डीएफ ऐसा चाहती है डीएम से। वो उसको चेंज करके या उससे कुछ चाहिए नहीं होता है उसको, डीएम से कुछ नहीं चाहिए होता है। डीएम तो उसको अपने अंदर ही प्राप्त हो जाता है, फिर वो खुद के साथ रहने लगता है या लगती है, जो डीएफ होती है। लेकिन वो चाहती है कि डीएम जो है वो सच्चाई को अपनाए, गलती को नहीं, झूठ को नहीं, नेगेटिविटी को नहीं, नेगेटिविटी को के साथ वो ना रहे। वो खुद इतना स्टेबल हो जाए डीएम कि वो खुद का एक मिसाल कायम कर दे। ऐसा डीएफ सोचते हैं, समझे, डीएम के लिए। लेकिन वही डीएम कल कह देगा कि ये मुझे चेंज करना चाहता है या मुझे चेंज करके प्यार करना चाहता है, जो आपकी बुराई को बदल दे, जो आपको चेंज कर दे पूरी तरह से, आपकी सारी नेगेटिविटी को खत्म कर दे, आपकी बुराइयों को खत्म कर दे, और आपको एक ऑथेंटिक सेल्फ में ले आए। वही ट्विन फ्लेम जर्नी, वही ओरिजिनल टीएफ है। समझे। तो वो प्यार ही नहीं जिसके लिए आप चेंज ना हो जाएं, पूरी तरह से अपनी बुराइयों को छोड़ ना दें, पूरी तरह से अच्छाइयों को अपना ना लें, वो प्यार ही नहीं होता। अगर मान लीजिए आप बुराई कर रहे हैं और उसको उसको कोई अप्रिसिएट कर रहा है, तो वो सच्चा रिश्ता नहीं है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। ठीक है। चाहे वो अपना माँ हो या बाप हो, अगर आप गलती कर रहे हैं उसके बाद भी आपको अप्रिसिएट किया जा रहा है, तो वो माँ बाप भी माँ बाप नहीं है। ठीक है। तो वो चीज होता है। तो एक डीएफ जो होती है वो, या डीएम जो होते हैं, वो चाहते हैं कि एक दूसरे को ऑथेंटिक सेल्फ में लाएं, ट्रिगर करके, ट्रिगर किया जाता है, ताकि वो एक दूसरे को ऑथेंटिक सेल्फ में ले आए, एक दूसरे को अपने सही रूप से मिला सके, जिस रूप को वो जानते हैं, जिस रूप के वो मालिक हैं।
जो उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है उनको वो समझ सकें, ठीक है। तो वही चीज है। लेकिन एक डीएम जो होते हैं वो अपने ट्रू फीलिंग से अपने पुराने पैटर्न को तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको डीएफ के पास आकर के हर प्रकार के गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है, सच्चाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिर में तो करना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी वो उसी सच्चाई से एक डीएम भागते हैं, ठीक है। तो वो ये सब सारी चीजें हैं। तो खैर चलिए, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और बहुत सारे डीएफ जो है वो खुद के साथ रहना सीख चुके हैं, और वो अब खुशी चुन चुके हैं, और वो खुद के साथ रहेंगे और माता के साथ ही रहेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, गॉड के साथ उनका यूनियन हो चुका है। वो पूरी तरह से खुशी को चुन चुके हैं और वो हमेशा खुश रहेंगे। और जब ये चीज हो जाता है ना, तब डीएम तड़पने लगते हैं, फिर वो हर चीज को छोड़ करके उनके पास आते हैं, और वो हर प्रकार के पैटर्न को तोड़ देते हैं, जो पुराना पैटर्न होता है। तो ताकि उनको ये समझ में आ जाता है कि ये जो है यही मेरा है, बाकी सब सब जो है वो झूठ है, बाकी यही सच है। जो डीएफ है वो सच है, बाकी सब झूठ है। उनको जब तक ये चीज फील ना हो जाए तब तक उनको अपनाने का कोशिश आप लोग जितने भी डीएफ हैं वो ना करें। किसी प्रकार के मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपना करके आप डीएफ को बुला तो लेंगे, लेकिन जब तक उनका कर्मा क्लियर नहीं होगा तब तक वो आपके पास नहीं रहेंगे, फिर रन कर जाएंगे। इसलिए भगवान से बस इतना ही कहिएगा कि अगर मिलना हो तो ऐसा हो कि सदियों तक दूरी ना हो, नहीं तो फिर अकेले ही ठीक। बात समझे ना। जो मेरा है वो हमेशा मेरे पास रहेगा, मेरे साथ रहेगा, चाहे वो हम उसको छोड़ दें, काहे नहीं। लेकिन जिसको जाना होगा वो चला जाएगा। इसलिए जबरदस्ती किसी भी चीज को पाने का कोशिश नहीं करना है। भगवान के ऊपर सरेंडर हो जाइए। जिसको आना होगा, जो छोड़ के गया वो अगर लौट के आया तो ठीक, नहीं आया तो आपका नहीं। प्रेम का मतलब है स्वतंत्र छोड़ देना, ठीक है। प्रेम का मतलब है स्वतंत्र छोड़ देना, क्योंकि जो धोखा देने वाला होगा वो धोखा देगा ही, जो जाने वाला होगा वो जाएगा ही, लेकिन जो आपका होगा वो आपके पास अवश्य आएगा। ये सच्चाई है, ठीक है। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं जो आपको इनर वर्क का ही काम करते हैं। केवल आप डीएम की एनर्जी देखने के लिए ही मेरे चैनल पे ना आए, सारे वीडियोस से आप सीखेंगे। डीएम की एनर्जी इसलिए बताता हूं ताकि आप उससे अवगत हो जाएं कि उनके दिमाग में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, समझे। आप इतना जान लीजिए कि सच्चाई को जो स्वीकार ना करे, जिसमें यह हिम्मत ना हो कि वो आपको अपना सके पूरे दुनिया के सामने, जिसमें वो हिम्मत ना हो कि जो अपने माँ बाप को समझा ना सके। मान लीजिए एक डीएफ है, खुद के लिए स्टैंड ले रही है, टीएम के लिए स्टैंड ले रही है अपने घर में, वो अपने घर में सारे लोगों को मना चुकी है, सारे लोग उसके फादर मदर उसके सिस्टर्स सब मान गए हैं। उसके बाद एक डीएम, अगर मान लीजिए कि उसमें दम नहीं है कि वो पूरी दुनिया के साथ आप सामने आपको अपना सके, वो दुनिया को बड़ा समझ रहा है, पुराने पैटर्न को तोड़ना नहीं चाह रहा है या चाह रही है, अपने माँ को अपने बाप को अपने भाई को वो नहीं मना सक रहा है, तो उसको हमेशा के लिए छोड़ ही देना उचित होता है। तो फिर अकेले ही रहना है, समझे। तो जो आपका होगा वो आपके पास अवश्य आएगा, जो आपका नहीं होगा वो आकर के भी चला जाएगा, बस इतना ही जान लीजिएगा। तो केवल डीएम एनर्जी को सुनने के लिए मेरे चैनल पे ना आए। जितने भी प्रकार के वीडियोस हैं सब इनर वर्क का काम करते हैं, जिसको सीखना आपको अति आवश्यक है। और उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी बच जाती है तो मेरा नंबर मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का आएगा वो उससे आप लाभान्वित हो सकें। पेड कंसल्टेंसी से बहुत सारे लोगों को अभी, और पेड इनर वर्क से बहुत सारे लोगों को अभी लाभान्वित हुए हैं, जो वर्कशॉप में चलाता हूँ, ठीक है। उससे बहुत सारे लोगों का परमानेंट रियूनियन भी हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको चाहिए इनर वर्क तो आप मैसेज कर सकते हैं सबसे पहले, उसके बाद इनर कंसल्टेंसी और इनर वर्क का क्लास बुक कर सकते हैं। बहुत लिटिल फीस है, जो भी है वो आप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। थैंक यू।